छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, इसके द्वारा एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई। 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी हैं जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो खुद को धार्मिक गुरु बताता था, लेकिन हकीकत में ये एक गहरी साजिश का हिस्सा था। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू रोरा उर्फ नसरीन गरीब और कमजोर वर्ग की युवतियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। एटीएस की जांच में सामने आया, इस गिरोह को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली। ये पैसा 40 अलग अलग बैंक खातों में आता था और सीधे धर्मांतरण की गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धर्म परिवर्तन की दरें जातियों के आधार पर तय थीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10-12 लाख और अन्य के लिए 8-10 लाख। छांगुर बाबा लोगों को नौकरी, पैसा और प्रेम जाल का लालच देकर धन परिवर्तन के लिए मजबूर करता था। नाबालिग भी इस जाल का शिकार बनाए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि ये नेटवर्क बलरामपुर के उटरौला में सक्रिय था और इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करना था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, उसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा उनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज उसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार किए। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए। ये मामला समाज में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या पैसों या लालच से किया गया धर्म परिवर्तन वैध है? क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है? एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे संभव हैं।